3 जुलाई 2026 की रात को 2 वारदात थी जिसको पुलिस ने सक्सेसफुली डिटेक्ट किया था और उसके तहत हमने केस भी करा है। जो पहला है वो है प्रिपरेशन फॉर डकैती का। जमुनागढ़ के पास 5 लोगों की खबर आई थी जिनके हाथ में स्वॉर्ड और आयरन रॉड की खबर आई थी। उसी टाइम पुलिस ने तुरंत रेड करा और उन 5 लोगों को एप्रीहेंड किया। केस भी रजिस्टर हुआ और उनके नाम पे हमें पाया गया कि पहले भी काफ़ी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है, तो हमारा जो सेक्शन है 310 और 111 के अंडर हमने केस रजिस्टर करा है। दूसरा जो है, जब हम नाका चेकिंग कर रहे थे रात को इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल का केस पाया गया था, जिसके अंदर एक आइशर व्हीकल में 32 कैटल ट्रांसपोर्ट हो रही थी इलीगली विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, और उसके सामने एक ह्यूंडई की एस्कॉर्ट गाड़ी भी थी। तो एस्कॉर्ट गाड़ी जो थी उनमें जो लोग व्यक्ति थे और पीछे आइशर के ड्राइवर जो था, उन सबको अरेस्ट करा गया है और उनके नाम पे भी केस हुआ है। आज के दिन टोटल 8 लोगों को फॉरवर्ड करा जा रहा है। प्रिपरेशन ऑफ डकैती में 5 लोगों को और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन में 3 लोगों को। 5 अक्यूज्ड है, वो 5 के 5 जयपुर टाउन के ही है और उनके नाम पे जो केस है वो सारे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, एनडीपीएस हो गया, कई के नाम पे एनडीपीएस की भी केस है। तो सारे इनके नाम पे पहले क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स रजिस्टर्ड हमारे डेटाबेस में। पहले तो जब हम इस टाइम फॉरवर्डिंग करते हैं तो सारा उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है वो सब कुछ लिख के देते हैं, ताकि जब बेल के लिए वो इस केस में अगर अभी अप्लाई करेंगे तो जो जुडिशरी है वो उन सबको देख पाए कि पहले भी उनके नाम पे कितने केसेस रहे हैं। जो पुराने केसेस है उनमें भी हम बेल कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे। उसके साथ साथ इस केस में भी हमने जो 111 का सेक्शन है ऑर्गेनाइज क्राइम का, वो भी ऐड करा गया है, ताकि जो उनको पनिशमेंट है, सज़ा है, सख्त से सख्त मिली जाए, उनका जो वो काम कर रहे हैं उसको संज्ञान में लेते हुए। जितना हमारा इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है, या तो वो किसी आसपास के जो घर है वहाँ पे डकैती करने की कोशिश करने वाले थे, या तो जो रास्ते में गाड़ियाँ चल रही होती उनको रोक के उनके टिकट। तो कैटल है, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि वो कोटपाड़ के एरिया से उन्होंने खरीदा है और वो आंध्र प्रदेश लेके जा रहे थे। 3 जो व्यक्ति है उनके बारे में अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो कहाँ से है और उनके नाम पे पहले कोई केस इसी मामले में कैटल स्मगलिंग के नाम पे रजिस्टर्ड है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन में उसके बारे में पता चलेगा, वैसी तहकीकात होगी। टोटल 32 कैटल को रेस्क्यू करा गया है, जिसके अंदर से 27 काउस है और 5 बुलक्स है। यहाँ पे हमने एक म्यूनिसिपैलिटी का ही है गौशाला, वहाँ पे हमने जमा करके रात को वहाँ पे रख पाया हमें। टोटल 8 लोगों को कोर्ट फॉरवर्ड किया जा रहा है, 5 प्रिपरेशन ऑफ डकैती के केस में और 3 कैटल स्मगलिंग के केस में। मेजर है, 8 के 8 मेजर है उसमें। 3 जुलाई 2026 की रात को जब पुलिस अपनी नाका चेकिंग कर रहा था, तो पुलिस ने 2 व्हीकल को डिटेन किया। पहला तो एक ह्यूंडई की कार जो एस्कॉर्ट की तरह काम कर रही थी, और दूसरा एक आइशर की ट्रक। आइशर की ट्रक को जब वेरीफाई करा गया तो इसके अंदर टोटल 32 कैटल पाई गई, जिनमें से 27 काउस है और 5 बलक्स है। तब वेरीफाई करा गया कि उनके पास अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पे वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए गए थे। जो कैटल है, कैटल को भी उन्होंने टाई करके रखा हुआ था रोप से, उनकी बॉडी पे इंजरी के मार्क्स भी दिखे थे। तो उस टाइम हमें ये ज्ञात हुआ कि वो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल का ये केस है। तो उन 3 जो व्यक्ति है, तीनों को डिटेन करा गया और थाने में केस करा गया। जो 3 व्यक्ति है जिनके नाम पे केस करा गया है, पहला कासिम खान जो ह्यूंडई गाड़ी में था आगे और एस्कॉर्ट की तरह काम कर रहा था, दूसरा पिंटू नाग और तीसरा बादल अनिल कुमार। वारदात में ये पाया गया कि वो जो है वो जो कैटल है, कैटल को कोटपाड़ से खरीदा गया था और उन्हें आंध्र प्रदेश में लेके जाया जा रहा था। और जिन सेक्शन के अंडर ये केस करा गया है वो है 302 जो थेफ्ट का केस है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट और उड़ीसा प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट। ये अभी वेरीफाई कर रहे हैं हम ये कहाँ से है। जितना अभी तक हमें पता चला है, उनको ख़रीदा गया था कोटपाड़ से और आंध्र प्रदेश लेके जाया जा रहा था। किससे ख़रीदा है, किसके पास लेके जाया जा रहा है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन उसकी करी जाएगी। रेगुलर बेसिस पे लेके जा रहे हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चलेगा। क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स इनका वेरीफाई करना अभी बाकी है।